देखो आज हम लोग जो है लाइट के न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने वाले हैं जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा लाइट के सबसे आसान न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन में क्या कहा है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। मिरर कौन सा है? कॉन्वेक्स मिरर है। एक बात हमेशा याद रखना, लाइट के न्यूमेरिकल्स आप जब भी लगा पाएंगे जब मिरर और लेंसेज के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होगा। ठीक है, अब इसमें कौन सी मिरर की बात करी गई बच्चे? कौन सी मिरर की बात करी गई है? कॉन्वेक्स मिरर की बात करी गई है ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। सबसे पहले आपको बताता न्यूमेरिकल लगाने का तरीका होता है कि जो भी हमें डाटा गिवन होता है क्वेश्चन में वो हम नोट करते हैं गिवन के। ठीक है, सबसे पहले देखिए यहां पे गिवन नोट करेंगे। क्या नोट करेंगे? गिवन नोट करेंगे। और याद रखिएगा जब हम आंसर स्टार्ट करेंगे तो यहां पे सॉल्यूशन डालेंगे। क्या डालेंगे? सॉल्यूशन। ठीक है, जब थ्योरी वाला आंसर लिखते हैं हम तो आंसर के तौर पे डालते हैं, जो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो क्या डालते हैं? सॉल्यूशन। ठीक है, तो गिवन हमें क्या क्या दे रखा है? एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट चाहे कॉनकेव मिरर में हो और चाहे कॉन्वेक्स मिरर में हो, हमेशा किस साइड रखा जाता है? लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर रखा जाता है। और लेफ्ट साइड में जब ऑब्जेक्ट रखा होता है तो उसमें साइन कौन सा आता है? माइनस का साइन आता है। ठीक है, तो यहां पे u क्या होगा? माइनस का 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। फोकल लेंथ कितनी है बच्चे? फोकल लेंथ कितनी है? 15 सेंटीमीटर है। अब कॉन्वेक्स मिरर है तो इसकी फोकल लेंथ प्लस में होती है कि माइनस में? प्लस में होती है। ठीक है, हाँ फोकल लेंथ किस में होती है? प्लस में होती है। ठीक है, तो प्लस में होगी 15 सेंटीमीटर। और हमें क्या निकालना है? v निकालना है। क्या निकालना है? v निकालना है। तो आपने एक फार्मूला पढ़ा है, यहां पे मिरर की बात करी जा रही है, तो मिरर फार्मूला क्या है बताए किसी को? 1/v 1/f इज इक्वल टू क्या? 1/v प्लस की माइनस? बताओ। प्लस। मिरर फार्मूले में क्या होता है? प्लस होता है। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे वी नो दैट। क्या लिखेंगे? वी नो दैट 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। और जो वैल्यू हमें गिवन है उन सबकी वैल्यू हम रख देंगे। 1/v, v हमें निकालना है, प्लस 1/u, यहां पे u क्या है? माइनस का 10 है, इज इक्वल टू 1/f। f यहां पे क्या है? 15 है। ठीक है, अब देखिए हमें v की वैल्यू निकालनी है तो 1/v इज इक्वल टू 1/15। और ये लेफ्ट हैंड साइड में है, राइट हैंड साइड में जब जाएगा तो यहां पे माइनस है तो ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो ये प्लस का 1/10 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझे? कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक? अब हम क्या करेंगे? 1/v, अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे। बताइए 15 और 10 का एलसीएम क्या आएगा? 30। अब देखिए ये ऊपर वाला 1 है, ये ऐसे लिख लीजिए। 15 की टेबल इतनी बार पढ़ी कि 30 आ जाए। 15 2 जा 30 प्लस 1 लिखिए। 10 की टेबल इतनी बार पढ़िए कि 30 आ जाए। 3 1/v इज इक्वल टू 2 प्लस 3/30। तो 1/v इज इक्वल टू 3 और 2 कितना होगा? 5। कितना होगा?
5/30 और हमें v की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है? v की वैल्यू निकालनी है। तो इस इक्वेशन को पलट दीजिए। क्या करिए? पलट दीजिए। तो ये v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 30/5। ये क्या आ जाएगा? 6। v इज इक्वल टू कितना आएगा? 6 सेंटीमीटर। और ये किस में आया है? बताइए किस में आया है? पॉजिटिव में आया है। तो कॉन्वेक्स मिरर जो है इमेज जो बनाता है वो कहां बनाता है? लेफ्ट हैंड साइड में कि राइट हैंड साइड में? राइट साइड में। इसीलिए हमारी v की वैल्यू क्या आई है? पॉजिटिव आई है। ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसका नेचर ऑफ द इमेज क्या है और पोजीशन क्या है। नेचर ऑफ द इमेज क्या है और पोजीशन क्या है। तो नाउ देखिए, सबसे पहले हम नेचर ऑफ द इमेज इसकी बात करेंगे। नेचर ऑफ द इमेज निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ता है? बताइए किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी? हमें क्या निकालना पड़ेगा? नेचर, साइज और पोजीशन बताने के लिए क्या निकालना पड़ता है? मैग्निफिकेशन। m की वैल्यू चाहिए होती है। तो m इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस का v/u। m इज इक्वल टू -v मतलब -6 अपॉन u कितना दिया था हमें? u माइनस का 10। माइनस से माइनस कैंसिल। m इज इक्वल टू कितना आएगा? 0.6। m कितना आएगा? 0.6। अब यहां पे एक कॉन्सेप्ट सीखिए, बहुत इजी है और आप इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं नॉर्मली कि इसका साइज क्या होगा और नेचर कैसा होगा। ठीक है। कैसे? मान लीजिए अगर m जो है उसकी वैल्यू क्या हो? पॉजिटिव या नेगेटिव। जब m की वैल्यू पॉजिटिव हो तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है। जब m की वैल्यू क्या हो? पॉजिटिव हो तो इमेज कैसी बनेगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। और m की वैल्यू जब नेगेटिव हो तो इमेज कैसी बनेगी? रियल एंड इनवर्टेड बनेगी। कैसी बनेगी? रियल एंड इनवर्टेड बनेगी। ठीक है। अगर मान लीजिए यही m की वैल्यू अगर 1 के बराबर है, क्या है? 1 के बराबर है, तो ऑब्जेक्ट कैसा होगा? इमेज कैसी बनेगी? सेम साइज। ऑब्जेक्ट जितना बड़ा होगा उतनी बड़ी क्या होगी? इमेज होगी। तो जब m की वैल्यू 1 के बराबर हो तो ये क्या होगा? सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर m की वैल्यू क्या है? लेस देन 1 है। क्या है? लेस देन 1 है तो क्या होगा? बताइए। डिमिनिश होगी। क्या होगी? डिमिनिश्ड होगी। ठीक है। और अगर m की वैल्यू क्या है? मोर देन 1 है तो क्या होगा? लार्जर देन ऑब्जेक्ट। लार्जर देन ऑब्जेक्ट। अब यहां पे m की वैल्यू जो है वो क्या है? m की वैल्यू क्या है? यहां पर लेस देन 1 है। तो लेस देन 1 है तो इसका मतलब ये क्या होगी? डिमिनिश्ड होगा। ठीक है। और यहां पे प्लस है कि माइनस? प्लस है तो ये वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। ठीक है। अब देखिए यहां पे m की वैल्यू जो आपको 0.6 दे दी गई है और मैंने बताया ना यहां पे प्लस है, यहां पे प्लस है। ठीक है। आपके यहां से प्लस का साइन तो दिख नहीं रहा है। अगर नहीं दिख रहा है इसका मतलब यहां पे क्या है? प्लस है। ठीक है। तो नेचर इसका कैसा होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। और ये 1 से कम है इसलिए इसका साइज क्या हो जाएगा? डिमिनिश्ड हो जाएगा। समझ गए? कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक?